वहीं सेंगोल को लेकर के आरके चौधरी के खत पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि और कुछ नेताओं ने क्या कुछ कहा है। ये केवल कुतर्क है, राजतंत्र का प्रतीक नहीं है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और संविधान का तो सबसे बड़ा पालन तो हमारी पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये उनका तर्क नहीं, कुतर्क है। देखिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें, जो लोग देखना चाहते हैं। तो ये अच्छा, जिसने भी ये मांग की है, बहुत अच्छा, और हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सेंगोल सिंबल ऑफ मोनार्की है और इसीलिए उसको पार्लियामेंट से हटा दिया जाना चाहिए। बताइए कि जो पार्टी सिंबल ऑफ परिवारवाद है, वो आज भारत की संस्कृति, तमिल संस्कृति के इतने अभिन्न अंग को फिर से अपमानित करने पर तुली हुई है। पर यह कोई हैरानी की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी, चाहे भारत की सेना हो, चाहे भारत की संस्कृति हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे रामचरितमानस हो, इसको लगातार अपमानित करने का कार्य किया है। और आज जिस प्रकार से उन्होंने सेंगोल का अपमान किया है, यदि यह सिंबल ऑफ मोनार्की था तो प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको क्यों स्वीकारा? और अब आपको बताते हैं कि क्या है सेंगोल, जिसको लेकर के पूरा विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल सेंगोल शब्द तमिल के सेम्मई का शब्द है। सेम्मई का अर्थ नीति परायणता होता है और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सेंगोल का अधिक महत्व है। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे सौंपा गया था। सेंगोल क्या दर्शाता है, ये भी जान लीजिए। दरअसल सेंगोल ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के हाथों में ली गई और सेंगोल सत्ता की शक्ति को दर्शाता है। सेंगोल के जनक सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है। सेंगोल चोल साम्राज्य से प्रेरित था और सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाता है और यही कारण है कि सेंगोल को राजदंड के रूप में इसे संसद तक लाया गया था और साथ ही विधि विधान के साथ उस दौरान सांस्कृतिक तौर पर इस सेंगोल को संसद में स्थापित भी किया गया था। लेकिन उस दौरान भी कुछ इसी प्रकार की हमने तस्वीरें देखी थी, जब विपक्ष की तरफ से कई विवादास्पद बयान भी जारी किए गए थे और सवाल भी दागे गए थे। लेकिन बखूबी इस पर सवाल का जवाब भी दिया गया था सत्ता पक्ष की तरफ से और पूरे मामले को समझाया गया था कि डेमोक्रेसी किसी भी प्रकार से सेंगोल के आ जाने से खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन राजदंड का मतलब यही होता है कि हर किसी व्यक्ति के प्रति न्याय को पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए। तो ये सेंगोल से जुड़ी हुई तमाम बातें भी हमने आपको बताई, जिसको लेकर के इस वक्त विवाद भी एक और देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त सेंगोल पर बयानबाजियों का दौर जारी है।